So, last question of this exercise, question 10, the diagonals of a quadrilateral ABCD. चलो जी, इस बार क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हो। क्वाड्रिलेटर तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन डिमांड देख लेते हैं, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ये गिवन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो कन्वर्स हो गया। किसका कन्वर्स हो गया? लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का, जो अभी क्वेश्चन 9 का ये कन्वर्स हो गया। ठीक है जी, उसमें हमें ट्रेपेजियम दिया था, रेशो करनी थी। कौन सी थ्योरम लगी थी? बीपीटी। यहाँ रेशो गिवन है और ट्रेपेजियम दिखाना है। किसी क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपेजियम कब कह देते हो? जब कोई एक पेयर पैरेलल आ जाए, क्योंकि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन पता है, अ पेयर ऑफ पैरेलल एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये बात है। तो हमें दिया नहीं हुआ फिगर, हम फिगर बनाते हैं। पहले ही सोची समझी चाल के एक क्वाड्रिलेटरल ही बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जिसका नाम ABCD होगा। ये दिया हुआ है कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। सिमिलर सिचुएशन एज पर क्वेश्चन नंबर 9, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगेन, चाहे बीपीटी है चाहे कन्वर्स है, कब काम करती है? पैरेलल। और कन्वर्स तो बाद में लगेगी, पहले तो बीपीटी ही लगा के रेशियो इक्वल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट में, जल्दी से गिवन लिख दो। गिवन क्या लिखोगे? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये लिखा जा सकता है। बहुत है, एनफ है। अच्छा, टू प्रूव क्या लिखें? टू प्रूव हमें करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है या फिर AB पैरेलल CD है। बिल्कुल ठीक है। और या दैट इज में आप लिख सकते हो, अपनी नॉलेज बता सकते हो एग्जामिनर को। क्या लिख दें कि AB पैरेलल CD। ठीक है, क्योंकि चाहे बीपीटी हो चाहे कन्वर्स हो, उससे कोई फिगर ट्रेपेजियम नहीं रिजल्ट आता उसका, वो तो पैरेलल देगी या रेशियो देगी, यही तो बात है। तो इसलिए हमने पहले डायग्नोज कर लिया कि अगर इसको करना है तो हमें पैरेलल दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या करें? पिछले वाले की तरह। अच्छा, पहले पूरी लाइन बनाई थी, अब पूरी बनाने की जरूरत नहीं है। ABCDE, ठीक है, कर लेते हैं कि OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB। ठीक है, प्रूफ करते हैं अब इसको प्रूफ कर देते हैं। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। देखो, चलो इसका यूज होगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना है इसका यूज कैसे करेंगे। तो क्या करें? सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में क्या लगता है, कौन से ट्रायंगल में लगाएं बीपीटी? हम क्या लगता है, हम लगा लेते क्या ABD में लगाएं? बोलो, ABD में लगाएं। ABD में हम लगा देते हैं इन ट्रायंगल ABD सिंस क्या लिखें? EO पैरेलल AB। सो बाय यूजिंग, बोलो जी, बाय यूजिंग, अब तो उंगलियों को भी याद हो गया होगा कि बार बार बीपीटी यूज हो रहा है। तो बाय यूजिंग बीपीटी, पहले बीपीटी बेटा, बीपीटी यूज होगा। बीपीटी से आ जाएगा AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। अब हमने यहाँ एक बात नोट करी, देखो कि यहाँ क्या है, यहाँ BO अपॉन OD आ रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ BO नीचे पड़ा है, यहाँ ये भी DO नीचे पड़ा है। तो तभी मैंने इंप्लाइज का सिंबल डाला था कि क्या कर लो, BO को ऊपर ले जाओ, CO को नीचे, यानी कि ऐसा काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो BO अपॉन DO कर लिया और इसको नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। तो क्या हो गया? देखो, यहां पर भी BO अपॉन DO, यहां पर भी BO अपॉन DO। एज पर द नीड हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या लिखें? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट इक्वल आ गई। तो AO अपॉन CO इक्वल आ गया AE अपॉन ED के इक्वल आ गया। अब देख लेते हैं कर क्या दिया हमने कर दिया कि AO अपॉन COOC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। तो इससे क्या लिख दें? इससे ये लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ, कौन सी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इससे ये हो गया कि EO जो है वो पैरेलल हो गई किसके? CD के। हम कंस्ट्रक्शन में EO को किसके पैरेलल लेके चले थे? AB के।
हमने बीपीटी यूज करके ईओ को किसके पैरेलल कर दिया, सीडी के। अब जो ईओ है वो भी एबी के पैरेलल, और जो ईओ है वो डीसी के भी पैरेलल, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और एक लाइन जरूर लिखना, अपनी नॉलेज बताना। कौन सी नॉलेज? लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, ये जरूर लिखना है। दस AB will be definitely parallel to DC। आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं। Hence ABCD is a trapezium। ABCD is a trapezium। ये बड़ी छोटी क्लास की बात जो मैंने आपको बोली थी, ये जरूर लिखना है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हो गई, तो उससे फिर एक पेयर हमारे पास पैरेलल आ गया, तो बात वही हो गई, अ पेयर ऑफ पैरेलल। इनके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, पैरेलल हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेपेजियम हो चुका।